जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल बनाना। ठीक है, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी बड़ी बड़ी संख्याओं आप लोग को संख्या दशमलव में मिल जाए तो उसका वर्गमूल निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसके लिए हम लोग कोई भी बेसिक ट्रिक नहीं है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक मेथड है। ठीक है, उससे हम लोग इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए इसको एकदम आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको दशमलव में संख्या दिख जाए तो इसका वर्गमूल निकालने का देखिए हम लोग के पास भाग विधि होता है। ठीक है, हम लोग भाग विधि द्वारा ही दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हो या साधारण वर्गमूल हो, उसको निकालने के लिए भाग विधि में कुछ नियम है। तो भाग विधि में नियम यह है कि जो भी संख्या आपको दी गई है सबसे पहले वहाँ यहाँ पर आपको उसको लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 158.57 और 0, यह दिया हुआ है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें यहाँ से एक लाइन नीचे के लिए सीधा बनाना खींचना होता है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस जगह छोड़ करके एक लाइन इस तरह से खींच देना है। उसके बाद से ध्यान रहे, देखिए क्या करते हैं। अब है मेन समझने वाला बात कि दशमलव संख्याओं के वर्गमूल में और साधारण वर्गमूल में भाग विधि के नियम में क्या परिवर्तन है, उसको हम लोग एकदम बारीकी से समझेंगे। तो देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जहाँ भी कहीं भी पॉइंट यानी कि दशमलव दिखाई दे जाए, दशमलव जब दिखाई दे जाए तो आपको करना क्या है, दशमलव के बाएं साइड यानी कि दशमलव के बाएं साइड यानी उल्टे साइड में, लेफ्ट साइड में आपको जो संख्या दी गई है उसका जोड़ा जो बनेगा लेफ्ट से राइट की ओर बनेगा, यानी कि और दो दो अंकों का जोड़ा बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए दशमलव से इधर जो संख्याएं हैं इसमें आपको क्या करना है कि लेफ्ट टू राइट में जोड़ा बनाना है दो दो अंकों का। तो यहाँ पर देखिए इस दशमलव से लेफ्ट में हम बढ़ेंगे तो दो दो अंकों का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 और 5 का जोड़ा 1 बन गया 2 अंक का। यहाँ पर एक अकेला बचा तो हम एक को ऐसे ही ले लेंगे क्योंकि इसको हम लोग 0 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान रहे कि यहाँ जो दशमलव है, दशमलव के दाएं साइड में यानी कि राइट साइड में जो है आपको जोड़ा बनाना है, इसको आपको लेफ्ट टू राइट में चलना है, यानी कि पहले इस तरह से जोड़ा बनाना है। दशमलव के इधर जाएंगे तो इधर से जोड़ा हुआ बनाते हुए चलना है आपको सीधे से बाएं से दाएं की ओर, और जब दशमलव के इधर जो बढ़िएगा तो जोड़ा बनाना है आपको। तो आपको क्या करना है कि दाएं से बाएं की ओर बढ़ना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलना है इधर दशमलव के, और आपको लेफ्ट टू राइट इधर चलना है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के आप लोग को दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। दशमलव के इधर जब चलिएगा तो इधर से जोड़ा बनाते हुए चलिएगा, और दशमलव के इधर चलिएगा तो इधर से जोड़ा बनाते हुए चलिएगा। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। इधर में अगर आपको विषम संख्याएं मिले, जैसे कि यहाँ पे 0 ना होता 572 होता, यानी कि इसको 572 तो नहीं बोलेंगे, 572 होता, तो आप यहाँ पे 0 1 लेकर के जोड़ा बना लेते। इतना करने के बाद से आपको क्या करना होता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा एकदम आसान तरीके से। अब यहाँ पर जो हम पहला जोड़ा बनाए हैं, पहला जोड़ा हमारा क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर आपको क्या करेंगे, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका हमें वर्क करने पर या तो 1 आ जाए। ठीक है, हमें ऐसी संख्या ढूंढना होता है जिसका कि वर्क करने पर वह संख्या आ जाए जो हमने जोड़ा बनाया है, या उस संख्या से कम आए, उसके अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो हम 1 ही लेंगे, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जिसका आप वर्क करिएगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम 1 लेंगे, तो 1 जब हम लेंगे तो 1 का वर्क करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, और जो संख्या हम यहाँ पर लेंगे वही संख्या यहाँ पर आपका उतर जाता है ऊपर में। उसके बाद से आपको क्या करना है, जो संख्या आप लिए थे उसी संख्या को इसमें जोड़ना भी होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिए थे तो 1 को हम जोड़ेंगे भी। ठीक है, यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह आपस में घटते हैं, इनको हम लोग आपस में घटाते हैं। तो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, कहानी खत्म। अब हम अगले 0 को उठाएंगे, अब मतलब अगले जोड़ा को हम उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला जोड़ा है 58 का, तो हम यहाँ पे 58 को लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर फिर वैसे ही कोई संख्या देखना है जिसका हमें वर्क करने पर या 58 आ जाए या तो 58 से कम आ जाए। ठीक है, 58 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या अब लेंगे
जिसका हमें वर्क करने पर, यानी कि उस संख्या, ऐसा यहाँ पे हम लेंगे जिसका यहाँ पे उस संख्या में गुना करने पर, वर्ग करने पर नहीं, गुना करने पर, जैसे कि यहाँ पे हम कोई संख्या लेंगे तो यहाँ पे 2 अंकों की कोई संख्या बनेगी, उस संख्या में जो संख्या यहाँ पे लेंगे उसी संख्या से गुना करने पर या तो यह दी गई संख्या आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पे हम बोले 3 ले लेते हैं 23, तो 23 का 3 में गुणा करिएगा तो 23 3 69 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि 69 जो है 58 से अधिक है, तो इसलिए अधिक हमें करना नहीं है, कम लेना है। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, 2 को लेंगे। तो जब यहाँ पर हम 2 लेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, 2 जुड़ेगा भी और 2 से इस 22 में गुना भी होगा और यहाँ पर 2 भी उतारेंगे आप, ठीक है। जो संख्या आप यहाँ पर लेंगे उस संख्या को ऊपर भी लिखेंगे और उस संख्या को यहाँ पर जोड़ेंगे भी, जो संख्या लेंगे, और उस संख्या से जो ये नई संख्या बनती है जो यहाँ पर लिखने के बाद उसमें गुना करेंगे और गुना करने पर इस संख्या से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 22 का गुना 2 में करिएगा कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, जो कि 58 से कम है। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, इसको आप इसमें से घटाएंगे। तो जब इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे आपका बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस सिंपल सा आपको दशमलव बैठा देना है। यहाँ पे दशमलव बैठाने के बाद से आपको सीधा सा इधर से एक जोड़ा उठा लेना है। इतना ही काम है साधारण दशमलव, साधारण वाला आपको वर्गमूल निकालने में और दशमलव वाले में, बस यहाँ पे जोड़ा बनाने का ही सब खेल है। यहाँ पर देखिए अब जब यहाँ पे हमारा इधर का जोड़ा समाप्त हो गया तो यहाँ पे हमें दशमलव मिला, दशमलव को उठा करके यहाँ पर रख दिए, सीधे से यहाँ से एक जोड़ा हम यहाँ पे उतार लिए। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हमें फिर यहाँ पर ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जो कि यहाँ पे जो नई संख्या बनेगी उस संख्या में उससे गुना करने पर 1457 आ जाए या उससे कम आ जाए। ध्यान रहे उस संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका उसमें गुना करने पर ये दी गई संख्या से कम आए या तो इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 6 ले लेते हैं तो देखिए 6 ले लेंगे तो देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा, यहाँ 46 हो जाएगा और 46 में 6 से गुना करिएगा तो देखिए 4 छंग 24, जो कि आपका 12 2 1400 से अधिक हो जाएगा, 1450 से। इसलिए यहाँ पे हम 5 लेते हैं। यहाँ पे आप एक एक संख्या रख के गुना करके यहाँ पे देख भी सकते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता देते हैं 224 था, यहाँ पे अगर हम 6 लेते तो 6 का इसमें गुना भी होता, ठीक है। तो 6 छंग 36 होता, 3 हासिल आ जाता, 6 और 6 चौको 24, 3 27 हो जाता, कैरी 2 हो जाता, यहाँ से 12 2 14 1476 हो जाता, जो कि 1457 से अधिक है। हमने आपको बताया कि अधिक नहीं होना चाहिए, बराबर हो या कम हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 246 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 24 के आगे 5 लेंगे ताकि इसमें गुना करने पर आपका कितना आता है, देखिए गुना करते हैं तो देखिए 55 25 कैरी 2, देखिए 5 चौको 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 2 12 1225 आएगा, जो कि 1457 से कम है और इसलिए हमारा वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने 5 को लिया इसीलिए, और यहाँ पे भी हमने 5 को उतार लिया। उसके बाद से यहाँ पे हम 5 को जोड़ेंगे भी। जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 1225 है, ठीक है, 1225 आया था हमारा गुणा करने पर। तो यहाँ पे आप इसको घटाइएगा, तो यहाँ पे इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 250 यानी 250 हो जाएगा। उसके बाद इसको आप घटाइएगा तो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। उसके बाद से यहाँ पे एक जोड़ा हमारा और बचा है, यहाँ पे हम एक जोड़े को और उतारेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा 250 है। अब हमें फिर इस प्रकार से बारी बारी से 250 है, इसके आगे 1 को रखिए तो देखिए इससे अधिक नहीं हो रहा है, 2 को रखिए, 3 को रखिए, इस तरह से गुणा करके आप चेक करिएगा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको मन में ही गुणा करके देख पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 250 है, 1 लेते हैं तो यह 2500 के करीब में बन जाएगा संख्या। तो जब 1 लीजिएगा तो 2500 में 1 का ही गुणा होगा, तो क्योंकि 2501 में 1 का गुणा होगा तो 2501 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 23,220 संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं तो देखिए 25 चौका 100, 10,000 के करीब पहुँचेगा। तो इस तरह से हम इस तरह चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 को हम लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि हम पता कैसे करें कि यह 9 से ही विभाजित होगा, तो इसको पता करने के लिए आपको इस तरह से गुना करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 को लेंगे तो यहाँ पर भी हम 9 को लेंगे, यहाँ पर भी 9 को लेंगे हम। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसमें 9 को हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जब 9 का हम गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 में 81 का 1 कैरी 1, यहाँ पे 81 हो जाएगा। और देखिए 9 पचे 45 का 5 कैरी 4
और 9 दूना 18 4 22। ठीक है, यहाँ पे आप इसको घटाइएगा, घटाने पे आपका देखिए कितना आता है। यहाँ पर देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे बचा एक यानी कि फिर कैरी लेगा 11, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। यहाँ पे फिर बचा 1 और फिर यहाँ से 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे अब एक ये उधार दे चुका है तो यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ 0। ठीक है, यानी 639। अभी हम आप इसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 9 दूना 18 और 2518। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे हम 2 जीरो को लगा सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो लगा करके इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें दशमलव के 2 अंकों तक प्राप्त हो चुका है संख्या, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। यही आपका 12.59 जो होगा इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। हमने एक ही प्रश्न में आप लोग को इतना डिटेल से समझाया है ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है दशमलव संख्याओं को वर्गमूल निकालने में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।